गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पैसिव वॉइस। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट टेंस। तो उसी के आगे हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट, क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस पढ़ाए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। उसके पहले कुछ चर्चाएं हो जाएं पिछले बारे में। उसमें हमने क्या बताया था? एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाते हैं और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में जाते हैं। और उसके पहले, ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगा देते हैं? बाई लगा देते हैं। और क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो टेंस के अनुसार हमारा बदलता रहता है। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके पहले हम एक्टिव वाले फार्मूला लिखेंगे, फिर पैसिव वाले फार्मूला लिखेंगे। ठीक, एक्टिव वाले फार्मूला हमारा क्या था? सब्जेक्ट था प्लस इज एम अर्थ है और वर्ब में आईएनजी फॉर्म है और प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इसके पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के ले आओ, सब्जेक्ट बना दो, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक, अब इज एम आर ही रहेगा। अब उसके बाद क्या लग जाएगा? इसमें बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग। ठीक है, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, बाई लग जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी वही हमारा जो सब्जेक्ट था ये उठा के हमारा ऑब्जेक्ट पे चला गया और ऑब्जेक्ट उठा के हमारा सब्जेक्ट पे आ गया। इज एम आर हमारा वही हो गया और यहाँ क्या लग गया? बीइंग लग गया। और वर्ब से आईएनजी फॉर्म से क्या हो गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हम चलते हैं सेंटेंस से समझते हैं। पहला कोई सेंटेंस ले लेते हैं, एक अच्छा सा। ही इज राइटिंग ए लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर। सबसे फेमस सेंटेंस है ये। कहीं भी आप सेंटेंस कोई भी पढ़ाएगा, कहीं भी आप पढ़ेंगे, ये सेंटेंस जरूर प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही इज राइटिंग अ लेटर। तो हमारा पहला काम यही है कि हम पहले उसमें खोजें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अ लेटर। और वर्ब क्या हो जाएगा? राइटिंग। क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है? वर्ब को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो अ लेटर हमारा पहले आ जाएगा। ठीक, इज ही होगा क्योंकि हमारा सिंगुलर है, प्लूरल तो है नहीं। राइटिंग रिटन हो जाएगा। रिटन, बीइंग लगाना भूल गए, बीइंग लगा देते हैं हम। बीइंग प्लस रिटन बाई ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। ये हो गया हमारा। हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, फिर इज लिख दिया, बीइंग लिख दिया, रिटन लिख दिया, बाई हिम लिख दिया। क्लियर हुआ? चलो एक दूसरे सेंटेंस और हमें उठा लेते हैं। कम से कम 2-3 सेंटेंस तो बना ही लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई कुछ भूला उला रहे तो अगले में क्लियर हो जाए। अगला सेंटेंस है हमारे पास, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, अब ये तो हम अब इतना बता देते हैं तो पता ही होगा सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। चलो, ये सब्जेक्ट हमारा, प्लेइंग वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो फुटबॉल हमारा पहले हो जाएगा। अब फुटबॉल हमारा क्या है, सिंगुलर है ना, तो इज हो जाएगा। हाँ, यहाँ ध्यान देना है हमें, यहाँ में हमने क्या देखा था, वी के साथ आर लगा हुआ था। जब उस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है। जो कुछ सिंगुलर रहेगा तो हमारा सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब। तो फुटबॉल हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो फुटबॉल के साथ हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। अब फुटबॉल इज के बाद क्या लगेगा, बीइंग, तो क्या लगा देंगे, बीइंग। प्लेइंग प्लेइंग का फर्स्ट फॉर्म होता है प्ले, और प्ले का हमें थर्ड फॉर्म लेना है, क्या हो जाएगा, प्लेड हो गया। बाई, वी का हमने क्या लिखवाया है, अस, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई अस। ठीक, क्लियर हुआ। यानी कि हमने इसमें एक और चीज़ सीखा कि हम जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ना कि पहले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ। एक सेंटेंस और करा दें, चलो करा देते हैं, लिख लो, और जो ना लिख पाए वो क्या करें, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करें। अगला है, सी इज मेकिंग टी। सी इज मेकिंग टी। सी इज मेकिंग टी। सब्जेक्ट हमें पता ही है, सी हो जाएगा, वर्ब क्या है, मेकिंग हो जाएगा, टी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, तो टी हो जाएगा। टी हमारा सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, मेक का थर्ड बीइंग लग जाएगा, क्या लगा देंगे हम, बीइंग लगा देंगे। मेक का मेड हो जाएगा, मेक मेड मेड होता है, बाई हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यानी कि सी इज मेकिंग टी, टी इज बीइंग मेड बाई हर। क्लियर हुआ। चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हम आप लिखे क्या समझेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लेंगे तो हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाना है नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो ही गया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट हम यहाँ देख लेते हैं। चलो, तो उसी के क्रम में हम पहले एक्टिव वाला लिखते हैं परफेक्ट के। एक्टिव वाला क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, हैज़ या हैव हो जाता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, और ऑब्जेक्ट। हमें पैसिव बनाना है। पैसिव के लिए क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट ऑब्लिक सब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ऑब्लिक सब्जेक्ट समझने के लिए, बाकी माना जाएगा ये सब्जेक्ट ही। हैज़ हैव ही रहेगा, प्लस बीन लग जाएगा। उसमें क्या लगा था, बीइंग लगा था, इसमें क्या लगेगा, बीन लग जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा और ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ऑब्लिक सब्जेक्ट, या एजेंट कह सकते हैं हम। एजेंट मतलब के द्वारा। ठीक है, ऐसा समझ में। यानी हम कह सकते हैं सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, उसको हम एजेंट के माध्यम से जानते हैं। तो हम चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ, यानी कुछ सेंटेंस को देखते हैं और समझते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर। अब ये सब जानते ही हमारा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो अ लेटर पहले हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ ए लेटर और आई, वहाँ पर
आई था, तो आई के अकॉर्डिंग हैव लग गया था। यहाँ लेटर हमारा सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा। अ लेटर हैज़ बीन रिटन। यहाँ तुम्हें एक फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा कि थर्ड फॉर्म नहीं याद करना पड़ेगा, मिल जाएगा। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी, यानी मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। उतार लो। चलो इसी क्रम में हम दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। सी, दूसरा वर्ड सब्जेक्ट ले लें क्या, नहीं सी लो। सी हैज़ बॉट अ कार। सी हैज़ बॉट अ कार। सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, बॉट हमारा वर्ब हो गया, अ कार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हमें बना देना है, तो ए कार पहले हो जाएगा, हैज़ ही रहेगा, बीन हो जाएगा, बॉट ही रहेगा, बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हैज़ लगा दिए, फिर इसमें क्या बीन लगा दिए और बॉट लगा दिए और बाई लगा दिया और हर लगा दिया, इसी का हमने हर लगा दिया। अब इसमें से हमने सब कुछ लिखवाया, ऐसा कुछ नहीं है जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा। लिख लो। अगला एक और सेंटेंस ले लें, चलो एक और ले लेते हैं। You have repaired RED रहेगा। You have repaired the, क्या लिखेंगे, ट्रेन लिख दे, नहीं ट्रेन रहने दो, द कार ही लिखो। You have repaired the car। हम जानते हैं ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, कार, यहाँ हैव है, यहाँ लेकिन क्या रहेगा, द कार के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। द कार हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। हैज़ के बाद हमें क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म रहता ही है, तो ये रिपेयर्ड हो जाएगा। बाई, दे का यू का यू ही रहेगा, यू का कोई चेंजेस नहीं होगा। आया समझ में। तो ये था हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। तो प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमारे बनाया नहीं जाता, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट पे हमने क्या देखा कि जो हमारा था उसमें इज एम आर लगा दिया और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाई लगा दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल दिया। और कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या किया, इज एम आर हमारा पहले से था, तो इसमें क्या किया हमने बीइंग लगा दिया। तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, फिर इज एम आर लगाया, फिर बीइंग लगा के वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाया और बाई लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। और परफेक्ट में क्या किया, सेम तो वही था, बस उसमें बीच में क्या लगा दिया हमने, बीन लगा दिया, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, उसके बाद हैज़ हैव लगाया प्लस बीन लगा दिया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से था तो उसमें वही उतार दिया और बाई लगा दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एजेंट के रूप में बाई के बाद लगा दिया। आया समझ में। चलो अच्छी बात है।
तो बस अब आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में।